वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। न्यायाधीश की विश्वसनीयता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन है न्यायाधीश के आकार पर, प्रगणों के प्रेक्षण पर, न्यायाधीश के विधि पर, उपरोक्त सभी पर। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा डिपेंड ऑन साइज ऑफ सैंपल, ट्रेनिंग ऑफ न्यूमरेटर्स, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ऑल द अबव। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, ऑल द अबव। जो डाटा है यानी कि जो सैम्पलिंग मेथड में जो विश्वसनीयता है वो डिपेंड करती है कि सैंपल का साइज कितना है, ट्रेनर ने अच्छी तरह ट्रेनिंग प्राप्त कर रखी है या नहीं, या जो सैम्पलिंग का जो मेथड है वो कैसा है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विभाजन मूल्य एक प्रकार है, माध्यिका, चतुरक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो विभाजन है माध्यिका को एक विभाजन मूल्य भी बोला जाता है, क्योंकि जो माध्यिका है वो किसी भी सीरीज को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि एक विभाजन का कार्य करती है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, माध्यिका। फ्लोइंग इज ए काइंड ऑफ पार्टीशन वैल्यू, मीडियन, क्वार्टाइल, बोथ ए बी, नन ऑफ दिस। तो जो आंसर है वो ए है, मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचय आवर्ती वक्र की रचना की जा सकती है, से कम विधि द्वारा, से अधिक विधि द्वारा, दोनों ए और बी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो संचय आवर्ती है यानी कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बनाई जा सकती है से कम विधि द्वारा भी और से कम द्वारा भी और से अधिक द्वारा भी। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, दोनों ए और बी। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व विल बी डन बाय लेस देन मेथड, मोर देन मेथड, बोथ ए और बी, नन ऑफ दीज। तो जो आंसर होगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान की विधि द्वारा मौलिक रूप से इकट्ठे आंकड़े किए जाते हैं, यानी कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। प्राथमिक आंकड़े हैं वो मौलिक रूप से इकट्ठे किए जाते हैं, इसलिए जो आंकड़े जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं और वो मौलिक होते हैं। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। Data originally collected by the process of investigation are known as the primary data, secondary data, tertiary data, none of these। तो आंसर है प्राइमरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 5, औपनिवेशिक शासन के समय भारत की जानकी की विशेषता थी, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च शिशु दर, उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं गुलामी के समय में जब अंग्रेज़ों का राज था भारत पर, तो उस समय हमारी जो जनसांख्यिकी विशेषता थी वो उच्च जन्म दर भी थी, उच्च मृत्यु दर भी थी और उच्च शिशु दर भी थी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। ड्यूरिंग colonial period India demographic feature is high birth rate, high death rate, high infect rate। Answer all the above, D option will be correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सहसंबंध की स्थिति में सहसंबंध गुणांक यानी कि आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 0.25 से कम होती है तो उसे हमें निम्न उच्च दर बोलते हैं, निम्न सहसंबंध बोलते हैं। अगर आर की वैल्यू 0.25 से ज़्यादा है और 0.5 से कम है तो इसे हम मध्य बोलते हैं, मध्य सहसंबंध गुणांक। अगर आर की वैल्यू 0.50 से ज़्यादा है और 0.75 से कम है तो उसे उच्च वैल्यू बोलते हैं। और जो अगर आर की वैल्यू 0.75 से ज़्यादा है तो उसे हम, और अगर एक है, आर की वैल्यू बिल्कुल एक है तो उसे हम पूर्ण सूचकांक बोलते हैं, पूर्ण सहसंबंध बोलते हैं। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। जो आर की वैल्यू है
0.50 से ज़्यादा होनी चाहिए और 0.75 से कम होनी चाहिए। इन केस ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी लेस देन 0.50 एंड ग्रेटर। अगर आप वैल्यू 0. से ज़्यादा है और 0.25 से कम है तो उसे हम लो बोलेंगे। वो 0.5 से ज़्यादा है और 0.5 तक है तो उसे हम मॉडरेट बोलेंगे। ऐसे अगर वो 0.5 से ज़्यादा है, 0.75 से कम है तो हाई डिग्री का बोलेंगे। तो जो आंसर होगा वही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि के साधन है व्यापारिक बैंक, ग्रामीण बैंक, कृषि सहकारी साख समितियाँ, उपरोक्त सभी। आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। कृषि साख से अभिप्राय है साधन जिससे कृषि के लिए आवश्यक धन को इकट्ठा किया जाए। का संबंध होता है धन जो जी किसान प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाए। तो जो किसान है व्यापारिक बैंक से भी लोन ले सकते हैं के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से भी ले सकते हैं और कृषि सहकारी साख समितियाँ भी कृषि के लिए योगदान देने के लिए बनाई गई हैं। आसान किस्तों पर और आसान ब्याज दर पर किसान कृषि सहकारी साख समितियों से उधार ले सकते हैं। तो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट आर कमर्शियल बैंक, रूरल बैंक, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ऑल द अबव। जो आंसर है वो होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचित उपाय है निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के संकुचन का अर्थ है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार का क्षेत्र है उसका संकुचन हो जाना, यानी सरकारी उद्यम है उनकी संख्या कम हो जाना। तो जब भी सरकार का दायित्व कम होता है इससे अभिप्राय है कि प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है यानी कि निजीकरण ज़्यादा हो रहा है। तो जो आंसर होगा ए होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन तब हो सकता है जब निजीकरण अधिक हो। Contraction of public sector is the measure of privatization, liberalization, globalization, knowledge। तो जो आंसर होगा ए, प्राइवेटाइजेशन। जब भी प्राइवेटाइजेशन है तो जो पब्लिक सेक्टर है उसका कॉन्ट्रोडक्शन होता है यानी कि पब्लिक सेक्टर है उसका एरिया लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शहरी क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो शहरी क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो औद्योगिक बेरोजगारी भी होती है क्योंकि ज़्यादातर उद्योग धंधे होते हैं वो शहरी क्षेत्र में होते हैं। तो अगर उद्योग धंधे यानी कि किसी भी उद्योग में अगर कोई परेशानी आ जाती है तो उसमें काम करने वाला जो वर्कर वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो उद्योग बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है, साथ में शिक्षित बेरोजगारी भी शहरी क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो आंसर होगा वो होगा, उपरोक्त सभी। टाइप ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट आर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। जो आंसर है वो बोथ ऑफ अबव, क्योंकि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी अर्बन में मिलती है और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय का प्रतिपादन किस रिपोर्ट में किया गया? ओवर कॉमन फ्यूचर, सेव द वर्ल्ड, डेवलपमेंट। धारणीय विकास है उसका प्रतिपादन ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किया गया। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज स्टेटेड इन विच रिपोर्ट? आवर वर्ल्ड, आवर कॉमन फ्यूचर, सेव द वर्ल्ड, डेवलपमेंट। तो जो आंसर है वो बी है, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स। द्वितीय आंकड़े मौलिक होते हैं, सेकेंडरी डाटा आर ओरिजिनल, जो कि फॉल्स है। जो सेकेंडरी डाटा है वो ओरिजिनल नहीं होते जबकि प्राइमरी डाटा है वो ओरिजिनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना हेतु भारत में प्रतिदर्श विधि का प्रयोग किया जाता है। इन इंडिया सेंसस डन बाय द सैंपल मेथड, ये भी रोंग है। जनगणना विधि के लिए भारत में जनगणना विधि यानी कि सेंसस का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
इन आंकड़ों को चार्ट में प्रदर्शित किया जा सकता है। डाटा कैन बी शोन बाय द टेबल, ये सही है। डाटा यानी कि आंकड़ों को प्रदर्शित करने के अलग तरीके होते हैं, जिनमें से एक आंकड़ा डाटा भी होता है। आप टेबल द्वारा भी हम डाटा को इकट्ठा या शो कर सकते हैं, साथ में हम चित्र या डायग्राम द्वारा भी किसी भी आंकड़े को दर्शा सकते हैं। तो जो आंसर होगा यहाँ ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान माध्यम ज्ञात करने का सूत्र है एक्स बार समेशन एक्स एन, ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। फॉर्मूला टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इज समेशन एक्स बाई एन, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंबंध गुणांक का ऋणात्मक नहीं होता, जो कि गलत है। आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो ये सहसंबंध गुणांक वाला ऋणात्मक नहीं होता, ये फॉल्स है। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी नेगेटिव, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ी के कल्याण हेतु धारणा विकास उत्तरदायी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंट फॉर द वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, तो धारणीय विकास है वो आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। अगर धारणीय विकास का अर्थ कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ हम फ्यूचर जो पीढ़ी है उसका भी ध्यान रखें, की जरूरतों को भी पूरा किया जाए, तो जो आंसर होगा यहाँ ट्रू होगा। जो धारणीय विकास है वो आज के प्रेजेंट पीढ़ी के बारे में भी सोचता है और आने वाली पीढ़ी के बारे में, तो जो आंसर है वो ट्रू है। क्वेश्चन 17, ऐच्छिक बेरोजगारी को बेरोजगार नहीं माना जा सकता, मतलब जो व्यक्ति स्वयं बेरोजगार है अपनी इच्छा से, तो उसको बेरोजगार नहीं माना जाता, ये बिल्कुल ट्रू है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट कंसिडर एज अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति 14 जुलाई 1991 से लागू हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। न्यू पॉलिसी एग्जीक्यूटेड ऑन 24 जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी बैंक SIDB लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है। इसका नाम है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये छोटे छोटे लोन की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता है, तो जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। SIDBI बैंक इशू लोन टू स्मॉल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विशुद्ध बचतों से आर्थिक समृद्धि को मापा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर बाय द जूनियर सेविंग, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स अनुसंधान अपेक्षाकृत महंगी विधि है, तो अधिक। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मेथड इज कंपैरेटिवली रेयर मेथड, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुसंधान होता है उसमें ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है और धन भी ज़्यादा लगता है, तो इसे महंगी बोला जाता है, तो जो आंसर होगा वो अधिक। क्वेश्चन नंबर 22, सारणी का एक अनिवार्य भाग है, तो जो शीर्षक है वो सारणी का एक नेसेसरी पार्ट होता है। हेडिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ टेबल। विभाजन मूल्य का एक प्रकार है, ये हमने ऑप्शनल टाइप में भी किया था। जो का है यानी कि जो मीडियन है वो एक तरह का पार्टीशन वैल्यू है, विभाजन मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 10 आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटता है। डिवाइडेड द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट। जो क्वार्टाइल होता है यानी कि जो चतुर्थक होता है वो आंकड़ों को 4 भागों में बांटता है, जबकि जो दशमक होता है मतलब होता है वो आंकड़ों को 10 भागों में बांटता है, तो जो आंसर होगा चतुर्थक। आगे क्वेश्चन नंबर 25, डैश ने श्रेणी सहसंबंध का निर्माण करा है। कंसिडर रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो स्पीकर ने किया था, और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कार्ल पियर्सन ने किया था, तो जो आंसर होगा यानी कि रैंक कोरिलेशन वो स्पीयरमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26, हम इस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो जो कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, तो जो आंसर होगा बीमा इंश्योरेंस। वी इंक्लूड इंश्योरेंस सेक्टर इन द ट्रस्ट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 27, नई आर्थिक नीति में डैश को शामिल किया जाता है, तो नई आर्थिक नीति में निजीकरण को शामिल किया जाता है। नई आर्थिक नीति यानी LPG जो रिलेटिव है प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन,
तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नई आर्थिक नीति के 3 पहलू हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 28, मौसमी बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है। तो जो मौसमी बेरोजगारी वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि जो कृषि है वो मौसम पर डिपेंड होती है। नॉर्मली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चर। नंबर 29, आर्थिक विकास तथा धारणीय विकास में अंतर जाता है। तो धारणीय विकास और आर्थिक विकास में अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो आर्थिक विकास है वो प्रेजेंट के बारे में, जनरेशन के बारे में बात करता है। जो धारणीय विकास है वो प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के बारे में बात करता है। तो आर्थिक विकास और धारणीय विकास में पाया जाता है। देयर एग्जिस्ट डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। तो भारत में जो पंचवर्षीय लागू हुई थी वो 1991 से शुरू हुई थी, 1951 से। इन इंडिया 5 ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1951। तो जो आंसर है वो होगा 1951। क्वेश्चन 31 से 40 है वो मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है, तो उनको देते हैं। नंबर 31 की पहली औद्योगिक नीति। तो भारत की जो पहली औद्योगिक नीति बनी थी वो 1948 में बनी थी। ऑप्शन देख लेते हैं। 1948 यहाँ है ई ऑप्शन, इसका सही होगा। आगे देख लेते हैं। 32 विभाज्य मूल्य पार्टीशन वैल्यू है वो चतुर्थक है, अभी करा था क्वार्टाइल। फिर आगे है गणितीय औसत, मैथमेटिक्स एवरेज। तो जो समांतर माध्यम है एफ है, अर्थमेटिक मीन है, वो हमारा गणितीय माध्यम कहलाता है। आगे है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक 34 पे है, तो इस ऑप्शन देख लेते हैं। सहसंबंध गुणांक कार्ल पियर्सन ने और स्पेन ने दिया था, तो जो ये आंसर होगा वो होगा कार्ल पियर्सन। आगे क्वेश्चन 35, MRT एक्ट में छूट कब मिली थी? जो रियलाइजेशन हुआ था वो नई आर्थिक नीति में हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ है। तो जारीकरण है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो आंसर होगा सही 35 का। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 36, चकबंदी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ये भूमि सुधार से रिलेटेड, तो इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जो चकबंदी है वो एच ऑप्शन होगा, भूमि सुधार। आगे हम देख लेते हैं 37। क्वेश्चन 37, कृषि शाख एग्रीकल्चर क्रेडिट, अभी हमने करा था। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है अलग अलग कमर्शियल बैंक से और जो रीजनल बैंक है उनसे लिया जाता है। साथ में जो कृषि कमेटी होती है, समिति होती है, उनसे कृषि शाख ली जाती है। तो ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन में है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो जो ऑप्शन आई होगा वो 37 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निवेश इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है वो एक आर्थिक क्रिया होती है। तो जो इसका ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जो इसका ऑप्शन है वो निवेश का जो ऑप्शन है वो है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 39, दंड आरेख सिंपल बार डायग्राम क्या है? वो आंकड़ों का चित्रीय प्रदर्शन है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। लास्ट क्वेश्चन, कैलोरी मापदंड, कैलोरी मापदंड या कैलोरी नॉर्म्स क्या है? ये निर्धारता को मापने का एक मेथड है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, निर्धनता का माप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।